नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो 2 दिन की यात्रा पर बीजिंग पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप। यात्रा का अंतिम दिन, और जिस समय हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस समय अंतिम दौर की बातचीत भी चल रही है। लेकिन ट्रंप जिन अपेक्षाओं को लेकर के भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल और बड़े-बड़े नामों को अपने साथ लेकर के, जिनमें एप्पल के सीईओ, टेस्ला के सीईओ, कई दूसरे चेहरे उनको लेकर के पहुंचे थे। मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं लेकर के पहुंचे थे वो तो पूरी नहीं हुई। इसके अलावा रवाना होने से पहले तो तमाम तरह की चर्चाएं थी कि जैसे 500 बोइंग विमानों के ऑर्डर जो हैं वो लेकर के आएंगे। लेकिन अभी सूचना मिल रही है कि चीन 200 विमानों की खरीद के लिए तैयार हुआ है, और ये भी अमेरिका की तरफ से ही कहा गया है, चीन की तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सफाई क्यों दे रहे हैं? उनको सफाई देने की फेस सेविंग की जरूरत क्यों पड़ गई है? एक टिप्पणी की है सी जिनपिंग ने। उन्होंने कहा कि अमेरिका गिरता हुआ देश है, वो पतन की ओर जा रहा है, कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो उसके बाद ट्रंप अब सफाई पर सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, उनका मतलब जो बाइडेन की जो 4 साल का कार्यकाल था उसके बारे में उनका ये रिमार्क्स थे। तो साहब, क्या क्या टिप्पणियां जो है वो चीन की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से कर दी गई, और हॉर्मुज के परिप्रेक्ष्य में जो कहना चाहिए कि जो परिदृश्य हॉर्मुज में इस समय हम देख रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ही ये दौरा और मीटिंग हुई है। तो ऐसे में जो टिप्पणी है, पहले तो उस पर आपकी टिप्पणी कि अमेरिका गिरता हुआ देश है, वो पतन की तरफ जा रहा है, और दूसरे हासिल क्या हुआ है ट्रंप साहब को? देखिए, चाइनीज आर नोन फॉर वेरी गुड। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और थैंक यू फॉर बहुत इनवाइटिंग मी स्वागत। अगेन। देखिए, चाइनीज आर टफ नेगोशिएटर्स, बहुत टफ नेगोशिएटर्स हैं। अगर आप शंघाई में नेगोशिएशन के लिए जाएंगे तो ओनली पीपल हु बीट देम इन नेगोशिएशन इज भारतीय पीपल। ओके, तो उनको पसंद नहीं है भारतीय बिजनेसमैन। वहां पे आप किसी बिजनेसमैन को पूछेंगे, हम लोग बहुत नेगोशिएट करते हैं, बट चाइनीज आर गुड नेगोशिएटर्स। आप कॉन्क्रीट प्रपोजल लेके नहीं जा रहे हैं, ये लेवरेज वाला मीटिंग है। हॉर्मोज स्ट्रेट की जो लेवरेज है उसको खुलवाने वाली मीटिंग है, क्योंकि इसमें अमेरिका को भी बहुत नुकसान हो रहा है और बाकी दुनिया को भी बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखिए, आज गैस का प्राइसेस जो है कैलिफोर्निया में $7 पर गैलन हो गया है, और कुछ जगह पे $8 पर गैलन, जो मार्च में था 4। अब देखिए 100% इंक्रीज हुआ। और अमेरिकन कंपनीज जो है सारा का सारा जो प्राइस इंक्रीज है, उनका कॉस्ट इंक्रीज है, जनता को ट्रांसफर कर देती है, और सरकार कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मार्केट ड्रिवन है पूरा। जैसे भारत में सरकार एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ पे ऑयल कंपनीज एब्जॉर्ब कर रही है सर भारत में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये मीटिंग इसलिए था पूरा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब दुनिया को पता लग रहा है कि चाइना और यूएस का रिलेशन बराबरी का रिलेशनशिप नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना इज अबव यूएसए, इसलिए ट्रम्प को बीजिंग जाना पड़ रहा है विथ फुल डेलीगेशन। अब क्या बेच सकता है अमेरिका चाइना को? आप देखिए कि चाइना ने कोविड में एक बात सीखी, द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्व करेंसी। कि रिजर्व करेंसी में जो चाइना ने 30 साल में कमाया था, अमेरिका ने उसको 1 साल में प्रिंट कर दिया। तो अगर नेट आप अमेरिकन इकोनॉमी देखते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बोलता है 0.6% डिक्रीज हुई है, बट अनऑफिशियल रिकॉर्ड अगर आप इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे, देन अमेरिकन इकोनॉमी हैज श्रंक बाय 4% टू 5%, विच इज अ वेरी बिग नंबर। और मैं तो एक, आई एम नॉट इवन एन इकोनॉमिस्ट, मैं तो एक रैंडम नंबर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो ये जो ये जो मीटिंग है, इसका पर्पस ही कुछ और है। इसका पर्पस ये है कि जो
ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा समय और चला लो प्लीज, जब तक हम पिकअप कर लें। तो चाइना बोल रहा है आप हमसे खरीदो ज्यादा, रिमूव ट्रेड बैरियर्स। और चाइना ने एक तरीके की जवाब नसीहत दी उसको कि आप पीस की बात करो, लड़ाई की बात कम कर दो, लेट देयर बी पीस इन द वर्ल्ड। आप ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देखिए, उन्होंने लिखा था कुछ 2 हफ्ते पहले, अमेरिका इज द बिगेस्ट ट्रबल मेकर इन द वर्ल्ड, ये बोला था। और ये शी जिनपिंग की पार्टी का माउथ पीस है। आपको मालूम है कि किस तरह उनकी पार्टी काम करती है। तो शी जिनपिंग ने उनको बड़े सॉफ्ट शब्दों में उनको बोला कि आपके हमारे गेम्स मालूम है, आप चाइना की ग्रोथ को नहीं रोक सकते, चाइना की ग्रोथ को आप नहीं रोक सकते, आप कितना भी ट्राई कर लें। जैसे अमेरिका भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सकता, चाहे भारत थोड़े समय के लिए तेल बंद कर दे यहाँ से, या तेल वहां से शुरू कर दे, वो सब छोटे मोटे अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन भारत की ग्रोथ अपने आप ही आगे बढ़ रही है। इस द मोमेंटम इज देयर, तो नोबडी कैन स्टॉप इट अनलेस समथिंग ड्रास्टिक हैपेंस, जैसे कि फूड इनसिक्योरिटी या फिर डिस्ट्रक्शन फर्टिलाइजर्स के थ्रू, तब वो सिचुएशन भारत में बदलेगी। लेकिन अब इस जो अभी चल रहा है उसमें नहीं बदलने वाली। सो ये उसका कहने का मतलब है एक्चुअली, सॉफ्ट वार्निंग। आप वहां पे देखो ना जाके, मार्को रूबियो छत दिखा रहा है, एलॉन मस्क फोटो ले रहा है। मार्को रूबियो को देख के मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये गलत समय पे हंसता है एक तो, और दूसरा कार्टून गिरी जैसी बातें करता है हमेशा। उसके मुंह से कभी भी हंसी निकल जाती है, जैसे कि जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं ना वैसे। वो स्टेट सेक्रेटरी है, उनका फोटो वो छत दिखा रहा है लोगों को मीटिंग में। और पीट हेक्सेट को आपने देखा, आप सबके शेक हैंड स्टडी करिए। पीट हेक्सेट ऐसे खड़ा हुआ जैसे कि अभी वो थोड़ी देर में लाठी लेके खड़ा हो जाएगा चौकीदार के जैसा। और दूसरा फिर आप देखिए इसके स्टीवन मिलर को देखिए, जिससे ट्रम्प जो है देख रहे हैं उसकी तरफ ध्यान से कि आई एम मार्क्ड यू, आई नो व्हाट यू डू, बोल रहे हैं उसको। ऑल दो ये सब चीजें अमेरिकन मीडिया पिकअप कर रहा है। शेक हैंड्स आप देखें, और डोनाल्ड ट्रम्प का, डोनाल्ड ट्रम्प जो है शेक हैंड करके अपनी तरफ खींचते हैं लोगों को। आपने देखा होगा बिना फेशियल एक्सप्रेशन के शी जिनपिंग का हाथ ऊपर की तरफ है, और उन्होंने हाथ को थोड़ा कड़ा किया, अपनी तरफ खींचा, बैलेंस बिगड़ गया ट्रम्प का। ट्रम्प हमेशा ज्यादा ऐसे दिखाते हैं ना, जैसे कि बच्चों के जैसा होता है कि शेक हैंड किया था, पुल कर दिया। उन्होंने किंग चार्ल्स के साथ किया था, और उन्होंने भी किस तरह अवॉइड किया है उसके शेक हैंड को, लेकिन शी जिनपिंग ने उल्टा किया, पुल कर लिया उनको। तो अमेरिकन मीडिया इज रिपोर्टिंग ऑन दैट। बार बार मजाक बना रहे हैं कि आज दिखाया ताकतवर कौन है। अमेरिका एक गिरता हुआ देश है। इससे पहले भी 2-3 रिमार्क्स उनकी तरफ से ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने नसीहत दी थी ट्रंप को कि बिजनेस में, ट्रेड में दुश्मनी से आप कहीं नहीं पहुंच सकते, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, साझीदार बनिए, पार्टनर बनिए। तो डे वन से मतलब कल पहुंचे थे और आज भी ये सब उनके रिमार्क्स जारी हैं अमेरिका की तरफ से। क्या हम ये माने कि चीन का राष्ट्रपति अपने को ईरान के ऊपर नहीं, अमेरिका के ऊपर नहीं तो कम से कम अपने को समकक्ष दिखाने में कामयाब हो गए इस विजिट में? एक्चुअली अमेरिकन को मालूम है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में चीन इज ए बिगर इकोनॉमी। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी चीन है, नंबर 2 अमेरिका है, नंबर 3 इंडिया है। ये टॉप 3 इकोनॉमीज है परचेजिंग पावर पैरिटी में। बाकी आप नॉमिनल जीडीपी के नंबर्स को तो बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो रेलेवेंस नहीं दिखाते हैं इकोनॉमी का। ये टॉप 3 इकोनॉमीज है। और अमेरिकन इकोनॉमी जिस तरह श्रंक हो रही है, ये तीसरे नंबर पे पहुंच सकती है। पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा अमेरिका, ये हो सकता है वेरी सून, क्योंकि वो रियल तरीके से उसको देखा जाता है। आपने 2 चीज बोली। अच्छा, इसमें एक आपने बोला कि 200 प्लेन का ऑर्डर शायद मिले या ना मिले। चाइना का जो एयरक्राफ्ट है C919 करके एक उन्होंने बनाया है, C19 ऐसे करके C919 बनाया है।
उसमें भी अमेरिकन इंजन लगे हुए हैं, CFM इंटरनेशनल, जो अमेरिकन प्रोड्यूस हो रहा है इस समय, इवन दो इट्स ए स्पेनिश इंजन कंपनी, स्नैकमा की एक एजेंसी है। वो इंजन की रुकावट की वजह से प्लेन उड़ नहीं पा रहा है, और चाइना चाहता है कि वो इंजन उनको ये बना के दें, नहीं तो वो अपना इंजन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन सिविलियन प्लेन्स के लिए आपको सर्टिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए वो दे वांट टू बाय द इंजन्स, वो अटके हुए हैं। वो सेम सिचुएशन है जैसे भारत का F0404 अटका हुआ है। तेजस दूसरा, अटका हुआ। जो AI का जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, जिसका जिसकी ज़रूरत जो है यूज़ करती है रेयर अर्थ रिफाइनिंग में, और उसमें रेयर अर्थ के प्रोडक्शन में, ऑल अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स। उसका चाइना को पूरा लाइसेंस चाहिए, फुल एक्सेस चाहिए, और वो अमेरिका दे नहीं रहा है। अगर वो दे देगा, देन चाइना विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर एनीथिंग। तो उस पर नेगोशिएशन अटका हुआ है इन दोनों देशों का। तीसरा है चाइना का डिप्लॉयमेंट, एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट इन ईरान, इन द ईरान कॉन्फ्लिक्ट, विच विल हेल्पिंग ईरान। ये तीसरा हिडन डिस्कशन है जिसपे शी जिनपिंग फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिकन मीडिया में ट्रम्प का मजाक बनाया जा रहा है, जो यहाँ का लेफ्टिस्ट मीडिया, अपोजिशन मीडिया है, उसमें कि ये गए किस लिए हैं, व्हाट आर दे गॉन फॉर, क्या अचीव करने वाले हैं। लेकिन एक बात आप मानिए कि प्रेसिडेंट को इकोनॉमिक कंडीशन मालूम होती है, सिर्फ ऐसे नहीं गए होंगे, बिकॉज उनको मालूम है क्या चल रहा है अमेरिका में और क्या होने वाला है। सो दे आर ट्राइंग टू रीशोर द डील्स एज मच एज पॉसिबल। जैसे भारत के साथ उन्होंने सब एक तरीके का जेब में डाल लिया है कि ये डील्स फाइनल हो गई है, एंड देयर इज नथिंग टू नेगोशिएट, मतलब भारत इज इन द बैक पॉकेट राइट नाउ। तो अब चीन के साथ, सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और एक और बात आप देखिए शी जिनपिंग का, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को रिसीव करने भेजा। अब जब अमेरिका में चाइनीज प्रेसिडेंट आते हैं तो कौन जाता है उनको रिसीव करने के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो व्हाई अमेरिकन्स आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट? जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो कौन रिसीव करने आता है? देयर इज नो हायर ऑफिशियल गोस टू रिसीव ओवर देयर एट द एयरपोर्ट। सो ये सब कंसिडरेशंस है, तो बेकार के इश्यूज बनाए जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज अ वेरी हाई लेवल इन चाइना। तो और आप जिस पर्पस के लिए आ रहे हैं वो कोई पीस ट्रीटी तो है नहीं, ये कम मजबूरी में आप आ रहे हो। आपको अमेरिकन इंडस्ट्री बचानी है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बचाना है। हॉलिडे सीजन आने वाला है, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू होगी। लोग शॉपिंग करेंगे अगस्त में, जुलाई से शॉपिंग शुरू कर देंगे। तो मई जून जुलाई 3 महीने बचे आपके पास, और आपने सारे एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगा के रखा हुआ है, और चाइना दे भी नहीं रहा है आपको विदाउट पेइंग गोल्ड। गोल्ड आपको चाहिए, उसको गोल्ड चाहिए, उसको डॉलर नहीं चाहिए। सो ये सब इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बड़ा डेलीगेशन ये है। ये जो बड़े कारोबारियों को लेकर के गए थे, जो वहां के कारोबारियों से बात भी कर रहे हैं, मीटिंग भी चल रही है, उनकी बिजनेस मीट चल रही है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्वीकार कर लिया है, अमेरिका ने ये स्वीकार कर लिया है कि उन्हें चीन के बाजार की भी जरूरत है, और जो निर्माण का इकोसिस्टम है चीन का, उसकी भी उनको जरूरत है, यानी मदद की जरूरत है। देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन यूएसए वो सारा चीन से आता है, नंबर 1। और कंस्ट्रक्शन का जो टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट अमेरिका से होता है। जैसे कि आपको बताऊं, एक नया क्रेन लॉन्च हुआ था, AI एनेबल्ड क्रेन, जिसकी चाइना में बहुत डिमांड है। वो अमेरिका से लॉन्च हुआ था, लेकिन अमेरिका, उस चाइना ने उसको कॉपी कर लिया, और नाउ दे डोंट सेल इट बैक टू द यूएस, और यूएस में बेच रहे हैं टेमू से बड़े सस्ते दामों में। तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट खत्म हो गया है। सो ये तो जस्ट वन एग्जांपल है। दूसरा फूड का है, जैसे ग्रेन्स, वो बोल रहे हैं कि सोयाबीन चाइना ने एग्री कर लिया है खरीदना। वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस साल के सारे ऑर्डर्स चाइना दे चुका है ब्राजील को। सारे ऑर्डर्स, सोयाबीन के ऑर्डर दे चुका है ब्राजील को। सो देयर इज एग्जैजरेशन ऑल्सो। मेरे हिसाब से जो आउटकम इस मीटिंग का आने वाला है कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे।
जिस चीज को ये लेवरेज बना के गए थे वो लेवरेज पे बात करेगा चाइना। अब वो खोल दो, उसके आगे बात करेंगे और कुछ नहीं। एक भारत का भी एंगल मुझे लग रहा है, जैसे कि कहीं ऐसा ना हो डेस्परेशन में अमेरिका कन्विंस कर दे कि आप पाकिस्तान को हेल्प करो एंड डू एक्शन अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि भारत अमेरिका दोनों देशों को कंट्रोल करना चाहता है, भारत को भी और चीन को भी। अभी बयान आ गया है, सी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और ट्रंप ने ये ऐलान किया है अपनी तरफ से कि चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई है, दोनों देशों को फायदा होगा। यानी बीजिंग में जो अंतिम दौर की बैठक हुई है उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है। अब ये शानदार ट्रेड डील क्या हुई है इसका खुलासा तो उन्होंने अभी नहीं किया है, लेकिन बस इतना भर कहा है। तो ये वॉशिंगटन तक उनके स्वर ऐसे ही रहेंगे कि शानदार डील हुई है, या वहां जाकर के बदलने वाले हैं? देखिए उतरते ही कुछ ना कुछ बोलने वाले ट्रूथ सोशल पे, वो अभी रुके हुए हैं, वहां से ट्वीट नहीं कर सकते। He'll do it in the plane और आउटसाइड द प्लेन, और इसका पूरा रिजल्ट आपको पता लगेगा एक हफ्ते के बाद में, क्योंकि कोई मीडिया को रिलीज नहीं है, कहीं कोई रिलीज नहीं है। लेकिन जो अर्जेंसी मुझे दिखाई पड़ रही थी वो दिखाई पड़ रही थी हॉर्मुज स्ट्रेट, और जिससे अमेरिका में तेल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ये सोच रहे थे कि चाइना से 500 से 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा कैश में। वो कैसे होगा अगर उसने 600 बिलियन डॉलर ड्रॉप किया आपका ट्रेजरी में, वो क्यों वापस इन्वेस्ट कर देगा वापस? तो लॉजिकली वो बात बैठती नहीं है। ओनली वन थिंग रिमेन्स रिजॉल्व इज कि अमेरिका में हॉलीडे सीजन आने वाला है और अमेरिका विल रिड्यूस द टैरिफ सो दैट बाकी लोग अपना सस्ता हॉलीडेज का सामान खरीद सके। यही मुझे लॉजिकल चीज दिखाई दे रही है, और कुछ इसमें लॉजिकल दिख नहीं रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन भी बाहर नहीं, बाकी सब मीडिया की बाइट्स हैं, बट आई डोंट सी कि उसके पीछे क्या लॉजिक कहाँ पे है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात इसमें जो आपने देखा होगा कि चाइनीज रेयर अर्थ इज यूज्ड इन अमेरिकन फाइटर प्लेन्स F-35 और F-22, और और आपने ये भी देखा होगा कि उसके डिलीवरी नहीं होने की वजह से देर आर एटलीस्ट 10% ऑफ द फ्लीट इज सिटिंग डाउन, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो सकता, नए प्लेन्स नहीं बन सकते, ऑल दोस थिंग्स। तो आई थिंक वो सप्लाई चेन को ईज करने के लिए भी गए होंगे, और अब कोई कौन अपने को पिटने के लिए कौन सामान देगा? तो चाइना इंक्रीज द in refused to sell those items to America but allowed those items to be sold to India। आपने याद होगा 7-8 महीने पहले। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन हुआ होगा वहां पे टू ओपन दैट पार्ट। आदित्य जी, हॉर्मुज स्ट्रेट का कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? कल तो जो ब्रिक्स समिट हो रही है नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की, उसमें ईरान की तरफ से इस बात को प्रेशराइज किया गया कि इजराइल और अमेरिका की निंदा का प्रस्ताव पारित किया जाए। तो यहाँ भी एक टेंशन क्रिएट हो रही है ब्रिक्स समिट में। ब्रिक्स समिट काफी इंपॉर्टेंट है इस समय, और जिस तरह मीडिया की में कुछ स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि ब्रिक्स इज नॉट रेलिवेंट, मेरे हिसाब से ब्रिक्स विल बी मोर रेलिवेंट नाउ, मोर एंड मोर रेलिवेंट। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट पे निंदा प्रस्ताव की जो आपने एक इशू बताया, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टू पास दैट रेजोल्यूशन मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर आप वो करते हैं तो पहली बार अमेरिका को बोलेंगे ना कि आपकी वजह से हमारी इकोनॉमी बैठ रही है, हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा है, आपका ईरान के साथ जो युद्ध है, इसराइल का युद्ध है, उससे हमारा क्या संबंध? यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ये लड़ाई कुछ और है, एंड लड़ाई वही है कि अमेरिका वर्सेस डीप स्टेट वाली लड़ाई है, और सबके मार्केट्स थे वेनेजुएला में, हिडन अकाउंट्स थे वेनेजुएला में, सबके हिडन अकाउंट्स थे ईरान में, एंड उसको एक्सपोज करने की बातें हो रही है। बट हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया एंड अदर प्लेसेस? तो ब्रिक्स का स्टेटमेंट का रेलेवेंस चाइना अमेरिका के टॉक्स में नहीं आने वाला, बिकॉज चाइना भी ब्रिक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, और अमेरिका डजंट केयर अबाउट ब्रिक्स ऑल्सो। तो एक तरीके से ब्रिक्स मोमेंटम में थोड़ा
मुझे कमी लग रहा है इस समय, दैट मोमेंटम में देयर इज नो टेंजिबल इकोनॉमिक थिंग्स। चाइना की तरफ से विदेश मंत्री के बजाय यहाँ जो राजदूत हैं दिल्ली में, केवल उनको शामिल होने के लिए कहा गया है। हालांकि चीन एक बहाना बना सकता है कि भाई ऐसे समय जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग यात्रा पर थे, तो हम अपने विदेश मंत्री को नई दिल्ली कैसे भेज सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब G20 हुआ था, तब भी शी जिनपिंग ने आने से परहेज किया था और अपने प्रधानमंत्री को भेज दिया था। ट्रू। देखिए, ब्रिक्स का रिलेवेंस तभी तक है जब तक इसी एक तरीके से इंडिया को एंगेज करने का स्ट्रेटेजी है, बट ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल साउथ। उनको एक थर्ड ऑल्टरनेटिव मिलता है, और भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट इज कैप्चर्ड बाय द चाइनीज एंड द अमेरिकन्स। तो ब्रिक्स के थ्रू भारत को थर्ड विंडो भी मिलता है फॉर द मल्टीलैटरल फोरम में। और चीन हमेशा, आपको मालूम ही है कि उसकी खुद की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, टू एक्सपोर्ट टू यूएसए, कंप्लीटली यूएस मार्केट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, दे मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट्स इन द यूएस। सो ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस है, ये एक शेड्यूल्ड कॉन्फ्रेंस था पहले। सो एट द सेम टाइम अगर ट्रम्प ने अर्जेंसी में मीटिंग बुलाई चीन के साथ, इट जस्ट शोज कि ट्रम्प ने एक तरीके का उसके अंदर he has tried to put a hindrance in the BRICS process itself, क्योंकि ये समय नहीं था और चाइना ने उसके लिए एग्री किया because it was a national priority for China also. So दोनों कंट्रीज ने मिल के एक तरीके से they have tried to undermine BRICS, आप ये देख सकते हैं इधर। बट इसमें मैं आपको एक, अब दर्शकों को लगा अच्छा लगे ना लगे, ये BRICS is an important forum for India to make a statement, not for China, not for anyone else. India and Russia are there in any case, so they can make a big political statement. जैसे कि this is a perfect opportunity for asking why Hormuz Strait is closed to America, और शायद इस पे अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी भारत रोक देता है, बोलता है कि unless this is resolved, we are not going forward with the FTA with America. This will be the right forum to do it. तब यहाँ पे जो भारत will put a spanner in the US-China talks, उसके बाद बात शुरू हो जाएगी, because until that happens, there is no proper negotiation happening. कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि जिससे भारत को एडवांटेज हो। हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। Exactly. आज तो पेट्रोल और डीजल के और सीएनजी वगैरह के इनके दाम भी बढ़ा दिए गए, 3 रुपया 3.5 रुपया बढ़ गया है। ये पहली बार है, दुनिया भर के देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत कम से कम अभी तक रोके हुए था, लेकिन आज बढ़ाना तो पड़ा है भारत को भी। ये दिस इज अ परफेक्ट फोरम फॉर इंडिया एंड रशिया एंड अदर कंट्रीज टू से आप अपने युद्ध को बंद करो, आपका जो भी सॉल्यूशन है आप निकालो उसको वहां से, व्हाट कैन बी डन। आपने ऑलरेडी डिकैपिटेट तो कर दिया है, सो अदर इफ देयर आर अदर गेम्स दैट यू आर प्लेइंग, नॉट एट आवर कॉस्ट, एट योर कॉस्ट, आप खेल के लिए। सो और ईरान ने वापस स्टेटमेंट दिया है कि देयर फॉर देम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, भारत के 12 शिप्स भी वहां से निकले हैं विदाउट एनी टोल। सो लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रेड के लिए भारत अटका हुआ है वहां पे। सही है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा पर, जिसका हासिल प्रत्यक्ष तौर पर कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं शायद फेस सेविंग के लिए, और उनको अपने घर में भी लोगों को संतुष्ट करना है कि उनका जो 2 दिन का विजिट था वो ऐसे ही नहीं था, वो बहुत कुछ हासिल करके जा रहे हैं। क्या हासिल किया है ये तो शायद हफ्ता 2 हफ्ते के बाद पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार। आप कुछ कह रहे थे जी? एक्चुअली मैं ये बोल रहा था, पूरा अमेरिकन मीडिया में मजाक बन रहा है ट्रम्प का कि वाइस प्रेसिडेंट रिसीव करने गए हैं, ये मजाक बन रहा है पूरे अमेरिकन उसमें।
अब सोचिए अमेरिका में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, 100% गैस रेट्स हाइक है, 100%। भारत में तो 3 रुपए बना है, विद 3%। यहाँ पे 100% है। $4 था मार्च में, आज $8 है। मैं सिर्फ कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ। अब और बाकी सब चीजों में जॉब लॉसेस, जो इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव है काउंटर वो की, ये लोग सब कुछ छोड़ के चीन की यात्रा कर रहे हैं। वेयर इज अ नेशनल प्रायोरिटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड नो अमेरिकन मीडिया इज आस्किंग दैट क्वेश्चन। बिल्कुल। दैट्स द आयरनी ऑफ द होल थिंग। थैंक यू सो Thank मच you. आदित्य। Thank you. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।